नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर एंड मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास बीएड सेमेस्टर फर्स्ट के सभी विद्यार्थियों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, एक भी पॉइंट स्किप मत कीजिएगा। और जो भी विद्यार्थी अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं, जाकर कर लीजिएगा। लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगी। आपके किसी भी प्रकार के कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर समझते हैं इसे। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बीएड फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2024-25। तो ये आपका पिछले साल का क्वेश्चन पेपर है 2024 एंड 25 का। और ध्यान रखिएगा, ये आपका पेपर 1 है, ठीक है, फर्स्ट पेपर है, जिसका टाइटल यहाँ पर दिया हुआ है फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के दार्शनिक परिप्रेक्ष्य, ये आपका पेपर है। यहाँ पर टाइमिंग रहती है 2 घंटे की। 2 घंटे में आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है। लिखना आपको बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए आपकी जो स्पीड है वो अच्छी होनी चाहिए। मैक्सिमम मार्क्स यानी पूर्णांक आपका है 75 नंबर का। और यहाँ पर जो नोट दिया हुआ है कि सभी खंडों को निर्देशानुसार हल कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे सेक्शन ए की, यानी खंड आ की। अब इसमें जो नोट दिया हुआ है समझिएगा इसे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। तो जो आपका सेक्शन ए है, इसके सभी प्रश्न आपको करने हैं और हर एक प्रश्न कितने नंबर का है? 5 नंबर का है, तो इसे ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न यहाँ पर आता है कि शिक्षा एक सामाजिक एवं गत्यात्मक प्रक्रिया है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, जो लाइन यहाँ पर दी हुई है, इसकी आपको क्या करनी है? व्याख्या करनी है, एक्सप्लेन करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका सेकंड नंबर, शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का वर्णन कीजिए, यानी शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है सी नंबर, दर्शन का अर्थ बताइए, यानी कि मीनिंग ऑफ फिलॉसफी। दर्शन का क्या अर्थ होता है और इसकी विशेषताएं क्या हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स आपको भी यहाँ पर लिखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका डी नंबर, आदर्शवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, जो आदर्शवाद है, आइडियलिज्म, इसकी जो विशेषताएं यानी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये आपको लिखनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका ई नंबर, टैगोर के, यानी जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, ठीक है, टैगोर का मतलब रविन्द्रनाथ टैगोर से है। तो जो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इनके शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, शैक्षिक विचारों का मूल्यांकन कीजिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जे कृष्णमूर्ति के अनुसार शिक्षा में शिक्षक का स्थान और अनुशासन। जो आपके जे कृष्णमूर्ति हैं, इनके अकॉर्डिंग शिक्षा में शिक्षक का क्या स्थान है और क्या अनुशासन है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि रूसो की निषेधात्मक शिक्षा का क्या अर्थ है। रूसो की जो निषेधात्मक शिक्षा है, इसका क्या अर्थ है। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है एच, भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन में क्या अंतर है, यानी जो भारत का दर्शन है और जो पाश्चात्य दर्शन है, यूरोप का दर्शन है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, ये आपको बताने हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका आई, गांधी जी के शिक्षा दर्शन के प्रमुख बिंदुओं पर उनके व्यवहारिक प्रभाव की दृष्टि से प्रकाश डालिए। ठीक है, तो गांधी जी का जो शिक्षा दर्शन है, उसके जो प्रमुख बिंदु हैं, ठीक है, प्रमुख बिंदुओं पर उनके व्यवहारिक प्रभाव की दृष्टि से प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर आपका जो सेक्शन ए है, ये होता है समाप्त। फिर आपका आता है सेक्शन बी। आप इसे ध्यान से समझिएगा, इस नोट को। किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, प्रत्येक प्रश्न 15 अंक का है। तो सेक्शन ए से आपको केवल एक ही प्रश्न सॉल्व करना है और वो प्रश्न 15 नंबर का है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आता है कि शिक्षा के साधनों की व्याख्या करते हुए जनसंचार माध्यम की भूमिका की विवेचना कीजिए। और फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है आपका थर्ड नंबर, शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, इस कथन की समीक्षा कीजिए। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका आता है फोर्थ नंबर, शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य कौन कौन से हैं।
आपको शिक्षा के उद्देश्य बताने हैं, और फिर क्या भारत की मौजूदा शिक्षा प्रणाली इन उद्देश्यों की पूर्ति कर रही है, ये आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, और फिर यहाँ पर आपका आता है अगला क्वेश्चन 5 नंबर, दर्शन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दर्शन का क्या अर्थ है ये आपको बताना है। दर्शन की प्रमुख विशेषताएं बताइए तथा दर्शन के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। दर्शन के क्षेत्र की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपके कुल 4 प्रश्न हैं। ठीक है, सेक्शन ए में कुल 4 प्रश्न हैं, जिनमें से केवल आपको एक ही प्रश्न अटेंड करना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका, अगला सेक्शन आपका आता है सेक्शन सी। इसमें भी आपके कैसे क्वेश्चन हैं, दीर्घ उत्तरी प्रश्न हैं, और इसमें भी केवल एक ही प्रश्न आपको हल करना है। प्रत्येक प्रश्न 15 नंबर का है। तो यहाँ पर आपका आता है पहला क्वेश्चन, प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है। ठीक है, प्रयोजनवाद का क्या तात्पर्य है, इसके उद्देश्य क्या हैं, इसका पाठ्यक्रम क्या है, और शिक्षण विधि एवं अनुशासन के संदर्भ में शिक्षा पर उसके प्रभाव की विवेचना कीजिए। फिर यहाँ पर आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं। दर्शन की एक विचारधारा के रूप में यथार्थवाद के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो यथार्थवाद से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, फिर यथार्थवाद के जो प्रमुख सिद्धांत हैं वो आपको लिखने हैं। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है 8 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा के विषय में क्या विचार प्रस्तुत किए। जो आपके स्वामी विवेकानंद हैं, इनके अनुसार मतलब इनके अकॉर्डिंग शिक्षा के क्या विचार हैं, इन्होंने शिक्षा के बारे में क्या कहा, क्या इनके विचार हैं, इनका उल्लेख कीजिए और शिक्षा के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है आपका 9 नंबर, जैन धर्म क्या है। देखिए, जैसे आपका हिंदू धर्म है, इस्लाम धर्म है, बौद्ध है, जैन है, वैसे ही यहाँ पर एक जैन धर्म है। तो आपको बताना है कि जैन धर्म क्या है और इस दर्शन द्वारा प्रतिपादित शिक्षा के उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधि की विवेचना कीजिए। तो जैन धर्म के अकॉर्डिंग आपको क्या लिखना है, इसके शिक्षा के उद्देश्य और पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि की विवेचना। ठीक है, तो यहाँ पर आपके जो सारे क्वेश्चन हैं समाप्त हो जाते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और एक एक करके आपको सारे पेपर मिल जाएंगे। आपके 3 पेपर अभी और बचे हैं, वो भी बहुत जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। बस आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। बाकी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी वीडियो आने वाली है सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन टेलीग्राम चैनल पर ही दी जाती है। और हाँ, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप सभी के लिए, जो भी विद्यार्थी कला से जुड़े किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी आर्ट, पीजीटी, ईएमआरएस और आरपीएससी, बहुत सारे एग्जाम होते हैं आर्ट से जुड़े। तो कला से जुड़े किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए कला शिक्षक नाम से एक टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, जो कि बिल्कुल ही फ्री है आपके लिए। वहाँ पर डेली क्विज करवाई जाती हैं, जिसका आपसे कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। तो अगर आप जुड़ने के इच्छुक हैं, जुड़ सकते हैं, और लिंक आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो आज के लिए बस यहीं तक, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद साथियों, जय हिंद।